देखिए, रेसलिंग अपना एक एनिसेंट स्पोर्ट्स है और इतने साल से जो हमें सबसे ज़्यादा प्राउड फील करवाया रेसलिंग ने करवाया है। इंडिविजुअली अगर आप स्पोर्ट्स में मेडल देखिए ओलंपिक में या किसी भी, रेसलिंग ने बहुत मतलब इंडिया को प्राउड फील करवाया। केडी जाधव साहब से लेके अब तक जितने भी अपने बच्चों ने जितने मेडल जीते हैं रेसलिंग में सबसे ज़्यादा है। तो एक विजन था। पहले भैया सारे सेटल हो जाओ फिर स्टार्ट करता हूँ। आराम से सेटल हो जाओ सारे। कोई भैया 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 कुर्सी थोड़ा इधर कर देंगे, कुर्सी कुर्सी। तो एक विजन था कि जैसे हम बाहर देखते हैं, जैसे अपना IPL है, बाकी चीज़ें देखते हैं और सब है, तो मेरा एक विजन था कि भैया रेसलिंग को स्टार्ट किया जाए, कोई ऐसी चीज़ की जाए कि ढेर सारे नए बच्चे उसमें खेलें, सबको मौका मिले कि रेसलिंग हर सप्ताह हो। रेसलिंग 5 स्टार होटल में हो, रेसलिंग मैदान में हो, रेसलिंग अखाड़े में हो, रेसलिंग गली में हो, हर जगह रेसलिंग हो। और रेसलिंग एक एक्चुअली जेंटलमैन का स्पोर्ट्स है। भले ही आजकल 2 साल से रेसलिंग बहुत फेमस है डिफरेंट कारणों से, मगर है जेंटलमैन का स्पोर्ट्स। और मुझे आज भी याद है कि मैं तो बहुत एक छोटा सा रेसलर हूँ। शुरुआत गांव से ही की थी, मिट्टी कुश्ती से, फिर मौका मिला अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, प्रोफेशनल रेसलिंग में आने का। अब तो पता नहीं सारे काम वो कर रहे हैं जो सोचा नहीं था, जो परमात्मा करवा रहा है। तो विजन यही है कि ये खूबसूरत स्पोर्ट्स वहाँ पे जाए। जैसे मान लो कोई गांव में बच्चा है, बहुत टैलेंटेड है, लड़का है या लड़की है, कि वो उसके फादर ने, उन्होंने कभी शहर नहीं देखा है, कुछ नहीं देखा, उसका बच्चे खेलेंगे इंटरनेशनल रेसलर्स के साथ में, उसके साथ में, तो कितना वो होगा, उनकी लाइफ बनेगी, उनका फ्यूचर बनेगा और उनका बरूबदा इसी के उससे ये स्टार्ट करना था, ये शुरू किया है कि रेसलिंग के आगे आने वाले बच्चे ये देखें कि भैया उनको विराट कोहली, सचिन नहीं बना, उनको रेसलर ही बनना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। यही चाहते हैं कि भैया रेसलिंग जितना आगे आए, जितना वो सब करे। और ये जिम्मेदारी खाली मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, हर वो इंसान ब्रांड एम्बेसडर है जो अच्छी चीज़ को बढ़ावा देता है, अच्छी चीज़ के लिए वो करता है। बाकी विज़न तो यही है। और ये इसका लॉन्ग पीरियड इसलिए कि जैसे मैंने देखा कि 3 मिनट के 2 राउंड थे, हमारी एक बार लीग भी आई थी, बाकी चीज़ें भी होती है, ओलंपिक होता है, तो किसी बच्चों से पूछता हूँ उनसे कि आपने वो रेसलिंग देखी, तो मेडल के लिए तो बाउट देख लेते, मगर वो समझ में नहीं आता कि भाई कौन जीता, किसके पॉइंट क्या हैं, तो हाथ उठता है तो फिर जीत देख लेते कि ठीक है। तो इसीलिए 3 मिनट 6 राउंड में क्या है कि जो यूथ है, जो दर्शक है, जो आएंगे, उनको थोड़ा सा एंगेजमेंट होगा। भले ही रेसलर को थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि पीरियड लंबा है, मगर ब्रॉडकास्टर के लिए, स्पॉन्सर्स के लिए, ऑडियंस के लिए वन ऑफ द ये फ्रेंडली, वन ऑफ द बेस्ट है। और उसी की एक कोशिश करने आए हैं, सारी चीज़ वन ऑफ द सेल्फलेस होके कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। आप सबको नमस्कार। ये जैसे संग्राम भाई ने बताया, UPWH हमने प्रयास करना चाहा है ताकि कुश्ती जैसे एंशिएंट स्पोर्ट्स को एक अलग प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं, जिसमें कि हम जो पहला मैच अपना जो हम करना चाह रहे हैं वो दुबई में है। दुबई में जो हम मैच करना चाह रहे हैं उसमें आप सबसे बड़ा फीचर उस मैच का देखेंगे, संग्राम भाई 6 साल बाद वापसी कर रहे हैं और पाकिस्तान रेसलर से लड़ने जा रहे हैं। तो इसमें डबल मतलब आपको देखने को मिलेगा, एक 6 साल बाद जो वापसी कर रहे हैं, प्लस इंडिया पाकिस्तान का एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा, जो कि बहुत सीरियस नोट पर करा जा रहा है। उसके अलावा जो हम संग्राम भाई के अलावा एक फाइट जो होगी, इसके अलावा 4 फाइट हम और करने जा रहे हैं, इसमें 2 फीमेल फाइट्स रहेंगी और 2 मेल फाइट्स और रहेंगी। इसमें कि जो हमारे 8 के 8 और रेसलर हैं वो भी सारे नोटेबल रेसलर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के रेसलर हैं, ओलंपिक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो एक हम ये सीरियस नोट पे हम करने जा रहे हैं। दुबई क्योंकि एक इंटरनेशनल हब है, हम चाहते हैं इसको एक अलग रूप से इंटरनेशनल तरीके से इसको लॉन्च किया जाए, तो इसलिए दुबई उसको चूज़ किया गया और वहाँ पर मैं इस रोमांचकारी मैचों को हम करेंगे जो कि सोनी पे लाइव रहेगा। और इसके अलावा भी हम अनेक वहाँ पर मैं डीप ट्रैक परफॉर्म कर रहे हैं। मेरी कॉम हमारे चीफ गेस्ट हैं, और भी हम कई लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए। तो एक प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले 2-3 हमने भारत के अंदर भी छोटे छोटे लेवल पे
प्रयास किए, जिसका कि हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कारण उसका ये है कि जो हमारे रेसलर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं है आज की डेट में अनेक अनेक कारण से। लेकिन हम ये चाहते हैं जिस तरीके से आज आप देखेंगे क्रिकेट क्यों प्रमोट हुआ, प्रमोट इसलिए हुआ क्रिकेट का स्तर चेंज कर दिया गया। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर स्टेट इंटर स्टेट लेवल पे, और IPL आने के बाद तो उसकी परिभाषा ही चेंज हो गई। तो हम एक प्रयास करने जा रहे हैं जो रेसलिंग की दुनिया के अंदर में मुझे लगता है एक नई क्रांति आनी चाहिए इसको लेकर के, ताकि आज की डेट में किसी भी, क्योंकि आज आप देखेंगे कुश्ती जो है सबसे पुराना, सबसे एंशिएंट और सबसे मतलब इंडिया को प्राइड देने वाला स्पोर्ट रहा है। उसके लिए वो प्लेटफॉर्म अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, ताकि जो गांव के बच्चे हैं उनको प्रमोशन मिले, उसको खेलने का प्रोत्साहन मिले। सबसे बड़ी बात ये हमने देखी है कि इस खेल का सबसे बड़ा कॉस्ट नहीं है। आप बाकी चीज़ अगर कोई और स्पोर्ट्स खेलना चाहेंगे, लॉन टेनिस खेलते हैं, उसके लिए आपको अच्छी सुविधा चाहिए खेलने की, बैडमिंटन उसका कॉस्ट है खेलने की। एक रेसलिंग ऐसा गेम है जिसके लिए आपको एक लंगोट चाहिए प्लस अपॉर्चुनिटी चाहिए खेलने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंट हमारे पास रेसलर्स का है, हमें उसको प्रोत्साहित करना है और इसको एक नई क्रांति के रूप में आगे बढ़ाना है। बाकी मैं कोच साहब से अनुरोध करूँगा थोड़ा कुश्ती के बारे में सबको जरा एक बार और याद कराएं चीज़ों को। हमारे साथ दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल से हैं अली असेरी जी, जो वहाँ से आए हैं ऑफिशियली। आई फाइन, थैंक यू, प्लीज सर। और दो कोच साहब, ये तो मैं तो आपके बारे में तो क्या बोलूँगी। हमारा सौभाग्य है कि आज आप इनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है और इनका हाथ हमारे ऊपर है। तो इस एक नई चेष्टा में मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा योगदान इनका हमें मिलना चाहिए और मिलेगा जरूर। प्लीज। थैंक यू जी। रेसलिंग की हिस्ट्री तो मैं बता दूँ, गेम जो है जाने जाते हैं वो रेसलिंग के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपने कुछ पता होगा कि ओलंपिक गेम जो आया था 776 ईस्वी पूर्व, ओलंपिक एक स्टेडियम था यूनान में जो पहाड़ी के इर्द गिर्द बनाया गया था, वहां से ओलंपिक आया। 776 ईस्वी पूर्व जो पहला गेम हुआ था वो रेसलिंग था। पर उस आज की रेसलिंग में और उस रेसलिंग में थोड़ा डिफरेंस था, क्योंकि वो बॉक्सिंग रेसलिंग प्लस मिक्स थी। और उस टाइम एक मिलो करके रेसलर था जो 7 ओलंपिक चैंपियन रहा था। मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ 1886 में, तो पहले जो 4-5 गेम थे उसमें भी रेसलिंग थी। और रेसलिंग वर्ल्ड में सबसे पहले जाना जाने वाला गेम है। जब भी गेम का नाम आया तो पहला गेम था रेसलिंग। और वो रेसलिंग जो आज ओलंपिक में होती है, वो रेसलिंग सबसे ज़्यादा मिलती है वो ईरान की रेसलिंग और इंडिया की रेसलिंग से है, जो आज खेली जाती है। उसमें जो वैरायटी बनी ग्रीको रोमन स्टाइल है। इस रेसलिंग को बहुत से कंट्री में अलग अलग नाम से बोला जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन गेम के नाम से जो पहला गेम है वो रेसलिंग है। पहला ओलंपिक जो 776 ईस्वी पूर्व में आया था उसमें भी ओलंपिक ये गेम था। दूसरा गेम जो उसके अंदर आया था मैराथन 26 किलोमीटर, वो भी उसका एक रीजन था। वहाँ का यूनान का जो राजा था वो जीत के आया था, उसको पहले भाग के किसी ने बताया था, तो वहाँ से वहाँ का डिस्टेंस 26 किलोमीटर था कि हम जीत गए हैं। तो वो फिर एक मैराथन जुड़ी थी उसमें। फिर मॉडर्न ओलंपिक जब स्टार्ट हुए 1896 में, जिसमें 5 गेम थे, उसमें भी रेसलिंग था। ये तो हिस्ट्री है रेसलिंग की। बाकी रेसलिंग एक ऐसा गेम है जो प्योर जो है एक मतलब हर आदमी को अट्रैक्ट करता है, हर आदमी उसको देखने में मतलब कंफर्ट महसूस करता है। और हर आदमी रेसलिंग के बारे में कुछ ना कुछ जानता है जो हर गेम के बारे में नहीं जानते। जैसे मैं ही स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, अगर मेरे को टेक्निकली बैडमिंटन या टेनिस के बारे में पूछोगे तो मैं उतना नहीं बता पाऊँगा। लेकिन रेसलिंग के बारे में मैंने जैसा महसूस किया, मैं कहीं भी चला जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सब जानती हैं। तो अभी तो हमारे संग्राम सिंह जी ने, जो मेरा स्टूडेंट भी रहा है, एशियन गेम से पहले था, ये 2006 2 एशियन गेम से पहले कैंप में था मेरे पास। ये पहले से भी शुरुआत हुई थी, वो ज़्यादा लंबी नहीं चली प्रो रेसलिंग की। हमारे पत्रकार महोदय भी मेरे साथी 1-2 बैठे हैं यहाँ पे, तो वो किसी वजह से नहीं चल पाई। तो अब ये दोबारा से कोशिश कर रहा है, तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि शायद ये अब इस बार सक्सेस होनी चाहिए। आप लोगों का भी साथ मिलेगा और हम सब मिल के इसको थैंक यू। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. And firstly, it's an honor to have the sports in
wrestling in Dubai, which dates to thousands of years before. And Indians in UAE has significance in our country from the last, mashallah, 50 years. And we are also happy to introduce a new sports to our people in UAE. And we are excited and waiting for 24 February championship, inshallah. And Mr. The man himself, Sangram Singh, his journey is very inspiring, and I hope he will inspire the young in our country as well, inshallah. And thank you. All the best, everyone, inshallah. Namaste. First of all, I'm very grateful that I'm sitting here with all these esteemed people and saying a few words to wish them all the best. Thank you, sir, for your hospitality for this championship. It really means a lot to me, my family, and all the people who love wrestling as a sport. We are very grateful to Praveen Gupta ji for extending his support for the sport. Gyan Singh ji for guiding Sangram ji. I love my husband and I really want him to get his dream fulfilled on 24th of Feb. He has been working on this since years and now is the time that he gets to fulfill it. His fight is with Mohammed ji. I love the name Mohammed. I want my husband to win, so let's see, the best man will win. Yes, I'm an actress. This is not my podium, but I have to be here to support him because he is my husband. And athletes in India are not only limited to cricketers. They are people who are wrestlers, who are shooters, who are basketball players. So all the athletes in India need to be recognized apart from cricketers. We have CCL in Dubai on 23rd Feb and we have Sangram's match on 24th Feb. So it's going to be a great time in Dubai and I hope everybody enjoys sports flavor in Dubai. Thank you. دبي هذا شيء جديد لنا وإن شاء الله نتمنى الشعب كله يتحب اللعبة وإن شاء الله الناس كلها تحبها وتستانس فيها إن شاء الله. هذا أول مرة ولا أول مرة في إن شاء الله على طول دبي، और في أنتم في زي عند هند إن شاء الله هند كل مكان إن شاء الله.